केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी बिलासपुर पहुंची हैं। भाजपा के परिवर्तन यात्रा में आज वो शामिल होने जा रही हैं। बेलतरा विधानसभा से आज वो परिवर्तन यात्रा की अगवानी करेंगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ आपका आना हुआ है और ठीक चुनाव का समय है। भाजपा ने परिवर्तन यात्रा निकाला है और जो स्थिति अभी प्रदेश में भाजपा की है, पिछले चुनाव में जो स्थिति बनी है, सिमट कर रह गई भाजपा। ऐसे में कैसे देखते हैं स्थिति को? वर्तमान में भी भाजपा की क्या कुछ स्थिति है और परिवर्तन यात्रा से कितना लाभ जो है भाजपा को होने जा रहा है? परिवर्तन यात्रा से लाभ भाजपा को ज़रूर होगा और मुझे जब विचार करती हूँ तो याद आता है 2003 की परिवर्तन यात्रा। तो 2003 की परिवर्तन यात्रा के नतीजे आपने देखे और 15 साल तक 3 बार हमारी सरकार यहाँ रही। और जब 3 बार सरकार रह लेती है और वो भी एक ऐसे राज्य में जिस राज्य को बनाने वाले भी एक तरीके से देखा जाए तो अटल जी का बहुत बड़ा उसमें हाथ रहा और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किया। 3 बार सरकार रहने के बाद थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, कभी कभी थोड़ा मन बदलने का प्रयास रहता है कि भाई किसी और को भी मौका दे के देखो। तो मौका दिया और उस मौके का नतीजा भी भुगता और छत्तीसगढ़ की जनता ने तो बहुत भले से भुगता। तो फिर उनको कंपेयर करने के लिए मिल जाता है कि भाई पहले सरकार में क्या था, अब क्या है और केंद्र क्या क्या कर रहा है जिसका लाभ हम नहीं ले पा रहे पूरी तरीके से। ये बातें सामने आने लगती है और वही परिवर्तन का बड़ा कारण भी होने जा रहा है। लेकिन 2003 और 2018 के बाद के परिदृश्य को देखें तो अब कहीं ना कहीं कांग्रेस मजबूत यहाँ पर खुद को अपने आप को मानती है। कई योजनाएं उन्होंने शुरू की है, चाहे वो किसानों को लेकर हो, गरीबों को लेकर हो, अलग अलग योजनाएं हैं। लिहाजा वो मानती है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मजबूत है। समीकरण तो बदले हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मजबूत है क्योंकि छत्तीसगढ़ कांग्रेस का एटीएम है और एटीएम कार्ड के रूप में 24 घंटा जब नेहरू गांधी परिवार को, पार्टी को कुछ चाहिए होता है तो छत्तीसगढ़ प्रोवाइड करता है। जो हमारे पास सूचना है ठीक इसकी विपरीत सूचना है और वो सूचना ये है कि धर्मांतरण से लेकर लोगों के रोटी रोजी की तकलीफ, गोबर तक में घोटाला, माइनिंग का घोटाला, डीएफओ में घोटाला, मतलब लोगों के जो राशन आता है उसमें घोटाला। अब ये राशन के लिए जाने वाली सरकार थी कि 1 रुपया प्रति किलो के हिसाब से 35 किलो तक का अनाज दूर दराज तक मिलेगा, ट्रक की जांच रहेगी, पंचायत मजबूत रहेगी। उस पूरे सिस्टम को ख़त्म करके आपने देखा तो फिर गोधन में घोटाला निकला। फिर मतलब जिसके पास गाय नहीं है उसको पैसे मिल रहे हैं और 10 रुपये पे खाद ज़रूरी खरीदो और ये नहीं कि अगर गाय है तो खुद ही खाद बना लो और 2 रुपये पे सरकार खरीदेगी 8 रुपये का। तो बल्कि लोगों को एम्पावर करना चाहिए कि लोग खुद ही खाद बना लें, 10 रुपये की खरीदने की नौबत ना है। और फिर जब खाद लेने जाए तो उसमें मिट्टी मिली हुई ना मिले, वो तो मतलब एक अजीब व गरीब किस्म की चीज़ें हो रही हैं। दूसरी तरफ जिन चीज़ों से जनता को लाभ मिला, आपने कहा किसानों के लिए योजना, किसानों के लिए तो जो उनके खाते में पैसे जा रहे हैं वो केंद्र सरकार दे रही है या नहीं। मानधन जो है वो किसान सम्मान निधि वो केंद्र सरकार की योजना है। जो एमएसपी के ऊपर धान की एमएसपी है उसमें 2200 से ऊपर रुपया जो है वो केंद्र सरकार दे रही है। ये सिर्फ उसमें 600 रुपया जोड़ के दे रहे हैं। तो 600 रुपया बढ़ा है या 2200 बढ़ा है? मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ की जनता इतनी भी सीधी है कि उसको 2200 और 600 का अंतर नहीं पता और उसको ये नहीं पता कि 2200 देने वाली केंद्र सरकार है। उसको ये नहीं पता कि 42% इनके हाथ में बजट 2014 से पहले के मुकाबले बढ़कर हाथ में आया है क्योंकि केंद्र सरकार ने बजट की परसेंटेज बढ़ा दी है, राज्य सरकारों के हाथ में ज़्यादा पैसा दिया है। सड़कें नहीं दिख रही, दांतेवाड़ा से लेके तमाम स्थानों पर जो रेल का और सड़क का नेटवर्क तैयार हुआ है, लोगों के घर में बिजली नहीं पता चल रही कि बिजली किसने भेजी है। आयुष्मान योजना छोड़िए, बड़ी बात, हर एक को आयुष्मान योजना का कार्ड मिला है जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है। 5 लाख रुपए तक की इंश्योरेंस जो है वो केंद्र सरकार ने दी है। तो लोगों को नहीं पता कि यहाँ पर तो जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वो इनके हाथ में था। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में दवा नहीं मिल रही और जन औषधि केंद्र जो है
वो भारत सरकार को बनवाने पड़े ताकि हर घर तक दवा अगर कुछ चाहिए तो मतलब पैरासिटामोल, सैरिडॉन, इस तरीके की चीज़ों की भी उपलब्धि नहीं थी, जो कि अब हो पा रही है। तो लगातार केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, चाहे वो धान की खरीदी हो जिसमें 1 करोड़ टन धान खरीदी जाएगी और उसमें 6,000 करोड़ से ऊपर की राशि केंद्र सरकार ने दी है राज्य सरकार के हाथ की, वो धान खरीदी जाए और 64 लाख टन जो है, 64,000 टन जो है, 64,000 टन चावल मिल पाए। कोई भी विषय आप, हर घर नल से जल, हर घर नल से जल में 38 लाख से ऊपर संख्या है उन परिवारों के घर में नल से जल पहुंच चुका है। गैस कनेक्शन हो या अन्य सुविधाएं हो, वो सबको डायरेक्ट मिल रही है। और बीच में जो इनके समय पे चोरी चकारी होती थी, पत्तीबंदी होती थी, तो वो ख़त्म होकर अब सीधा लोगों के खाते में पैसा जा रहा है ताकि चोरी चकारी बंद हो। और यहाँ तो झूठे वायदे, ये तो शराब निषेध का मामला लेकर सरकार में आए और शराब पे सबसे बड़ा घोटाला किए और उसके बाद शराब बांटने का काम युवाओं के हाथ में दिए और उसका जो मुनाफा है वो खुद रखे। तो ये आप सोचिए कि महिलाओं से वायदा किया था कि हम शराब बंदी करेंगे, शराब निषेध करेंगे, अब उन्हीं महिलाओं से जाके किस मुंह से वोट मांगेंगे, मुझे तो समझाइए। तो लगातार चाहे वादा खिलाफी है वो साफ दिखाई देती है कि जो वायदे करके सरकार में आए थे वो सब वायदे तोड़े हैं। पीएसी का घोटाला किया है और मेरे से ज़्यादा तो छत्तीसगढ़ की जनता को पता है कि एक ही परिवार के लोग नीतीश और निशा और उनके पिताजी, वो लोग इन्वॉल्व हैं जो कि इनके बहुत खास हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जनता तो हर जगह नुकसान में है और इसीलिए परिवर्तन जो है वो छत्तीसगढ़ देखेगा, किसी और वजह से नहीं बल्कि अपनी बेहतरी के लिए। अच्छा, कल राहुल गांधी बिलासपुर पहुंचे हुए थे, उन्होंने एक बात कही कि 2 रिमोट देश में काम करते हैं, एक रिमोट वो दबाते हैं तो गरीब आदिवासी किसानों के खाते में पैसा जाता है, मोदी जी रिमोट दबाते हैं तो निजीकरण हो जाता है, उद्योगपतियों को फायदा पहुंच जाता है। कितना ही झूठ बोलेंगे भाई, कितना झूठ बोलेंगे। किसानों के खाते में पैसा, किसानी का बजट इनके समय पे 20-24 हजार करोड़ था जो आज 2.5 लाख करोड़ से ऊपर है। कितना झूठ बोलोगे। जो राज्य सरकारों को 30%, 28-30% के आसपास देते थे, आज राज्य सरकार के हाथ में 42% का पैसा आ रहा है। देश का बजट जो 3-4 लाख करोड़ था वो आज 20 लाख करोड़ से ऊपर है। कितना झूठ। जनजातीय समाज, आदिवासी समाज की बेटियों के साथ क्या क्या दुर्व्यवहार हो रहा है, लव जिहाद से लेकर बलात्कार जैसी घटनाएं घट रही हैं, मुंह दिखाने लायक नहीं है ये लोग। 5,000 से ऊपर के कांड हैं और वो सब के लिए कोई और नहीं, सरकार की बदरुखी जो होती है वो जिम्मेवार है। और ऐसे में ये आकर ये कहते हैं कि वो बटन दबाते तो आदिवासियों के खाते में पैसा जाता है। आपने क्या समझा? आपके ज़माने के आदिवासी है जिनकी पढ़ाई लिखाई आपने बंद करवा रखी थी। आज आदिवासी को, जनजातीय समाज को इज्जत मिलती है, सम्मान मिलता है और इसी कारण से चाहे धर्मांतरण जैसी जो चीज़ें हैं उन पे रोक लगती है, क्योंकि धर्मांतरण का अर्थ ही ये है कि मैं आपको पसंद नहीं करती, आप जैसे वो मेरे लायक नहीं है, आप मेरे जैसे नहीं है, इसलिए मुझे आपको धर्मांतरित करना है। अगर मैं आपको एक्सेप्ट करती हूँ, अगर मैं आपको मान सम्मान इज्जत देती हूँ, तो आपको बदलूंगी क्यों? आपको वही सम्मान मिलेगा, आप जो भी हो। उससे क्या अंतर पड़ता है? जो यहाँ के रहने वाले पुराने लोग हैं उनको आपके समय पर इस तरीके की चीज़ें उनके साथ हो रही है, उनकी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, उनकी बच्चियों की पढ़ाई ड्रॉप हो रही है, उनका धर्मांतरण हो रहा है, और आप सम्मान और इज्जत की बात करते हैं। आपने तो छत्तीसगढ़ को एटीएम बना रखा है, हर घोटाले के ऊपर घोटाला के ऊपर घोटाला। तो ये जो वड्रा परिवार है ये पहले अपना हिसाब दे फिर बात करें।
जातिगत जनगणना को लेकर उन्होंने सवाल उठाया कि मोदी जी जातिगत जनगणना कराना नहीं चाहते हैं और इसकी वजह से लोगों को जो उनका हक मिलना चाहिए वो अटका हुआ है। देखिए, ऐसा नहीं है। जातिगत गणना को लेकर आप सब अच्छी तरह जानते हैं, पिछले 2 वर्षों में, इससे पहले कोविड रहा, कोविड के बाद अन्य चीज़ें होती रहीं, देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने की ज़रूरत थी, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और एक समझ लीजिए कि 33% महिलाओं को आरक्षण भी मोदी जी ने ही दिलवाया है। ये तो झूठे वायदे करते रहे और हर चीज़ पे झूठ बोलते रहे। अब चीज़ें संभव हुई हैं और जो जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अनुसार चीज़ें होंगी। मतलब आज इनको भी भरोसा है कि हम ही कर सकते हैं, ये करने लायक नहीं थे। महिला आरक्षण की आपने बात की है, आगामी चुनाव है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हम देखें तो क्या लगता है कितनी महिलाओं को अवसर मिलेगा विधानसभा चुनाव? देखिए, वो तो मैं नहीं टिकट बांटने वालों में, वो आपके सामने आ जाएगा। लेकिन एक बात की स्पष्टता है कि महिलाओं को जो उनका किया हुआ वायदा था वो अपूरा हुआ और जिन लोगों ने 70 साल तक महिलाओं को शौचालय भी नहीं बनवा के दिए, तो वो महिलाओं के सम्मान इज्जत की तो बात ना करें, बेहतर है। जिन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ घोटाले के 22,000 औरतों की नौकरी खत्म कर दी, काम खत्म कर दिया, वो बात ना करें। आशा वर्कर्स के साथ वायदा खिलाफी की, सब ANM वर्कर्स के साथ वायदा खिलाफी की, शिक्षिका जो स्कूल में पढ़ाती है उनका काम नहीं किया, जो असंगठित वर्ग के लोग हैं उनका काम नहीं किया। तो ये लोग ऐसे वैसे करके लोगों को गुमराह करने का काम ना करें। मैं मानती हूँ छत्तीसगढ़ में हमारे जो भाई बहन हैं बहुत भोले भाले लोग हैं और बहुत सीधे लोग हैं, लेकिन अनभिज्ञ नहीं है। सीधे साधे हैं, भोले हैं, भले लोग हैं, लेकिन अनभिज्ञ नहीं है। जो जो कांग्रेस सरकार की अब तक का इतिहास रहा है और जो कुछ इन्होंने किया है आम जन के साथ, वो यहाँ की जनता भली भांति पहचान रही है और जो कुछ चल रहा है वो भी पहचान रही है। बिल्कुल, धन्यवाद। तो ये थी मीनाक्षी लेखी जी, जिन्होंने तमाम सवालों का यहाँ पर बेबाकी से जवाब दिया है और उन्होंने स्पष्ट किया है कि आखिर भाजपा की परिवर्तन यात्रा के साथ जनता क्यों आएगी और सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ में इस बार परिवर्तन यात्रा का असर होगा और जनता भाजपा को मतदान करेगी। कैमरामैन सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइट, IBC 24, बिलासपुर।